हेलो डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों में आपके एग्जाम होने वाले हैं और जो पेपर्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूं आप लोगों को, उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही है, या मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने हैं और जो मेरे नोट्स जो मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया है, बनवाए हैं, वो सभी नोट्स आपको अवश्य पढ़ने हैं। देखो, यहाँ हम जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़े हैं। मतलब जो आपको पता है कि भाई पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है। इसमें 10 से लेकर के 20 या 18 कुछ छोटे क्वेश्चन भी होते हैं पहले क्वेश्चन में, वो आपको करना जरूरी होता है। उसके बाद प्रत्येक 4 क्वेश्चन और करने पड़ते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको एक इंटरनल चॉइस दी हुई होती है, 2 में से एक करना होता है। तो उसी हिसाब से मैं आज यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ। तो देखो, ये पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी और शारीरिकी। ये पहला पेपर है। इसमें यूनिट फर्स्ट से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। मैं यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी बता सकता हूँ, क्वेश्चन 3 भी बता सकता हूँ, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है इस वर्ष के लिए, मॉड्यूलरी ग्रोथ। मॉड्यूलरी ग्रोथ इन एंजियोस्पर्म या इन प्लांट्स। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए, मॉड्यूलरी ग्रोथ। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो देखो एक क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 में से एक करना होगा। तो ये तो पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो है टिश्यू सिस्टम ऑफ प्लांट। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये बुक समझ में ही तब आएगी जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं तो आप घूमते रहेंगे, कौन सा टिश्यू कैसे है, कौन सा कैसे है। जब तक आप ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इस बुक में आप टिश्यू के बारे में बिल्कुल नहीं समझ सकते और ना ही आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक बेस चैप्टर है इस पूरी बुक का। तो टिश्यू सिस्टम पढ़ना है पूरा। अगर टिश्यू सिस्टम नहीं पढ़ पाते हैं तो देखो, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, विभज्य तक मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो पूरा पढ़ना है, जटिल तक। इसमें जाइलम और फ्लोएम आएंगे, ये पूरे पढ़ना है। अव्वल तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इसको भी नहीं पढ़ते हैं और केवल आप सोचते हैं कि मतलब केवल एक ही क्वेश्चन पढ़ूंगा, तो आपको केवल टिश्यू वाला चैप्टर पूरा के पूरा पढ़ना है। अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो वो मेरे वीडियो से इस चैप्टर को पढ़ सकता है। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में होने को तो 5 चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो पिछली बार आ चुका है वो इस बार नहीं आएगा, तो थोड़ा गैस लगाते हैं इस चीज से। तो देखो, इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो है जो प्ररोह शीर्ष है, यानी कि एपिकल सूट ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में कहें तो प्ररोह शीर्ष संगठन के विभिन्न सिद्धांत, ये 5-7 सिद्धांत हैं, वो आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके लिए और मिलेगा
तो वो मिलेगा भाई द्विबीजपत्री जो डाइकोट है, डाइकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, या तो ये मिलेगा या फिर इसमें मिलेगी आपको कैम्बियम, शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं कैम्बियम पर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं असंगत द्वितीयक वृद्धि पर, असंगत द्वितीयक वृद्धि पर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स हो सकते हैं, देखो एनुअल रिंग्स वार्षिक वाले आ चुकी हैं, छाल या पेरिडर्म ये आ चुका है, इस बार शायद नहीं आए। रस काष्ठ और अंतः काष्ठ इस पर हो सकते हैं। शरद काष्ठ बसंत काष्ठ पर हो सकते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद एक और है टाइलोसस भी हो सकता है, टाइलोसस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो या तो देखो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ऐसे कैसे, अगर ये नहीं मिलता है तो फिर आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको संभावना वो रखनी है कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सब पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 और होशियार इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही होता है, बुद्धिमान वही होता है जो अधिक से अधिक मेहनत पर विश्वास रखता है, शॉर्टकट में नहीं। यूनिट नंबर 3 में प्रसाधन पढ़ने की संरचना पिछली बार आ चुकी है, तो इस बार देखो शायद समद्विपार्श्व पर्ण की संरचना, समद्विपार्श्व पर्ण या हम कहें एक बीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना, ये जरूर आ सकती है। अगर ये नहीं आएगी तो और करके फिर इसमें जो आपको रूट का जो सिस्टम, रूट सिस्टम जो है उसके 2 चैप्टर हैं, ये तो आपको पढ़नी है भाई, ठीक है। इसमें 2 चीज और है इंपॉर्टेंट, एक पर्ण विलगन है, एक पर्ण जीर्णता है, दोनों चीज वो पिछली बार आ चुकी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें एक चीज और है, क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी। ये आप मेरे वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर की प्ले लिस्ट में जाकर आप C4 साइकिल को देखेंगे तो वहां आपको क्रेंज एनाटॉमी का जिक्र मिलेगा, तो ये वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो समद्विपार्श्व पर्ण यानी एक बीजपत्री पर्ण और एक बीजपत्री ही पादपों में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको रूट सिस्टम और मॉडिफाइड रूट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, रूपांतरित जड़, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों में से कोई ना कोई आपको एक जरूर मिलेगा, या तो ये मिलेगा नहीं फिर ये मिलेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है एक तो सबसे एंड का चैप्टर जिसका नाम होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जन्म। अगर आप ये चैप्टर बहुत सरल है, आपको इसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है बाय चांस तो फिर आपको दूसरा क्वेश्चन मिल सकता है, बीज प्रकीर्णन ऑब्लिक बीज प्रसुप्ति। तो बीज प्रसुप्ति क्या है, इसको कैसे तोड़ा जाता है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। और बीज अनुकूलन यानी कि बीज में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं,
ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी जो अपना फर्स्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर में, उसके लिए आपको ये पढ़ना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो रही है तो आप उस टॉपिक के बारे में मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम उस टॉपिक की वीडियो आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इनके अलावा जो भी नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत कंपलसरी है। अगर आपने पहले क्वेश्चन को सही से नहीं किया है, उसमें नंबर कम आए हैं, तो समझ लेना अंदर के जो पार्ट हैं क्वेश्चन है उनमें भी आपके नंबर निश्चित रूप से कम ही आने वाले हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। इसलिए आपको तैयारी दोनों की करनी है। पहले क्वेश्चन की तैयारी कंपलसरी है, वो तो आपको करनी है, बहुत जरूरी करनी है। मैं उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और ये तो है ही, इसलिए आप पहले इनकी तैयारी करना स्टार्ट करो, उसके बाद हम आपको ये भी पढ़ो और जो मैंने आपको नोट्स बनवाए वो भी पढ़ो, और मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं सेकंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। आप देखते रहिए लगातार मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।